हेलो डॉक्टरी फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी वीडियोस देख रहे होंगे, अपने अपने घरों में गार्डनिंग की टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। हमारी कोशिश होती है कि हर महीने हम आपको कम से कम एक फूल, फल, सब्जी या हर्ब के बारे में बताएं। तमाम वो मराहिल दिखाएं जो कि बीज से लेके हार्वेस्ट तक के होते हैं और वो आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर सकें। इसके अलावा उसके हेल्थ बेनिफिट, न्यूट्रिशनल कंटेंट भी शेयर करें। इसी सिलसिले में आज हम एक बहुत ही मुनफरिद सब्जी लेके आए हैं। मुनफरिद तो हम और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं। यकीनन आपने इस हवाले से हमारी लाल भिंडी और कोलराबी के हवाले से वीडियोस देख रखी होंगी। वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो अभी ज़रूर देख लीजिएगा। आज जो हम सब्जी आपके लिए लेके आए हैं वो लीफी वेजिटेबल है और उसका नाम है बॉक चॉय। बॉक चॉय को पाक चॉय और पॉक चॉय के नाम से भी जाना जाता है। ये चाइनीज़ कैबेज है और लीफी वेजिटेबल है। चाइनीज़ और इसके अलावा कॉन्टिनेंटल डिशेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो रॉ होता है इसको हम सैलेड्स में यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्टर फ्राई करके चाइनीज़ में भी इसको कंज्यूम किया जाता है। व्यूअर्स, वीडियो के एंड में मैं आपके साथ इसके न्यूट्रिशनल कंटेंट और हेल्थ बेनिफिट्स तो शेयर करूंगा ही। अभी हम चल के देखते हैं कि आप घर बैठे ये इतनी मुश्किल और मुनफरिद सब्जी किस तरह उगा सकते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि बॉक चॉय का बीज से किस तरह उगा सकते हैं। व्यूअर्स, मेरे हाथ में इस वक्त बॉक चॉय के बीजों का पैकेट है। इनको मैं सीडलिंग ट्रे में लगाऊंगा। गर्मी गुजर जाने के बाद ये वाला मौसम बेहतरीन वक्त है कि आप इन बीजों को लगा सकते हैं। यहाँ मेरे पास एक सीडलिंग ट्रे मौजूद है और मैं एक एक करके बीज सीडलिंग ट्रे की एक एक स्पॉट पे लगाता जाऊंगा ताकि जब यहाँ पे सीडलिंग ग्रो हो तो मैं उसको बाद में ट्रांसप्लांट कर सकूँ। बेहतर तो ये था कि उसको उस जगह पे लगाया जाए जहाँ पे ये परमानेंटली आखिर तक मौजूद रहे। इन बीजों को अच्छे तरीके से मिट्टी या कंपोस्ट की लेयर के साथ आप कवर कर देते हैं। सीडलिंग ट्रे के अलावा मैं इन बीजों को गमलों में भी उगाऊंगा और ग्रो बैग में भी लगाऊंगा। बॉक चॉय के बीज 7 से 10 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। जी, ये हमारे 20 दिन बाद का रिज़ल्ट है और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे इसमें टू लीव्स भी नज़र आने शुरू हो गए हैं। छोटे छोटे पत्ते आने शुरू हो गए हैं इसके अंदर। और ये जो बॉक चॉय का जो इस तरह की सीडलिंग्स हैं हमने काफ़ी जगहों पे उगाई हुई हैं। ये थोड़ा और मैच्योर होने देंगे, इसके बाद हम इसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। अगर ज़रूरत दरपेश हो तो इस वक्त इसकी मिट्टी में नाइट्रोजन कंटेंट को इंक्रीज़ किया जा सकता है। बॉक चॉय का ये पौधा बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ये 4 to 5 वीक का रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं अब इसके पत्ते भी बड़े होते जा रहे हैं और ये पौधा स्ट्रॉन्ग है और इसके नीचे से आपको जड़ें भी नज़र आनी शुरू हो गई हैं। ये बेहतरीन टाइम है कि अब हम इसको ट्रांसप्लांट कर दें 8 बाई 8 इंच के गमले में, ताकि मज़ीद अच्छा ग्रो हो सके, इसके पत्ते बड़े हो सकें, क्योंकि लीफी वेजिटेबल है। और इसकी मज़ीद अपडेट मैं इसी वीडियो में शेयर करता रहूँगा कि कैसे कैसे मैच्योर होता रहा है। व्यूअर्स, इस बॉक चॉय को मैंने टब में ही शिफ्ट कर दिया है। यहाँ मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया है। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे बॉक चॉय को 8 इंच के गमलों में ट्रांसप्लांट किया है। कुछ को मैंने फ्रूट बास्केट में लगा दिया है और ये आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है और उसके पत्तों का साइज़ भी बहुत तेज़ी से बड़ा होता जा रहा है। साथ ही यहाँ मेरे पास पर्पल कैबेज लगी हुई है। एक तरफ मैंने सेम की फली उगाई हुई है जिसमें अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। देख सकते हैं इसके बहुत ही खूबसूरत से फूल हैं, बल्कि मुझे इसमें कहीं फ्रूटिंग नज़र आती है तो मैं आपको कोई फली भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास यहाँ पे सेम की फली भी लगी हुई है। व्यूअर्स, दिसंबर का 1 वीक हो चुका है और हमारे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। ये थोड़ा निस्बतन कम ग्रो हो रहा है, लेकिन ये वाला पौधा जो है, जो मैंने पॉट किया हुआ है, ये ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है। इसके पत्ते भी थोड़े छोटे हैं, मगर यहाँ ये पौधा मैच्योर हो चुका है। यहाँ ये बताता चलूँ कि इसके ऊपर हमारे एक थोड़ा सा पेस्ट अटैक भी हुआ है। ये लीफ माइनर है। इसको हम सिंपली इस तरह प्रेस कर देते हैं, कोनों पे प्रेस करते हैं, जो ट्रेल है इसके किनारों पे प्रेस करते हैं, वहीं पे इसका कीड़ा दब के मर जाता है और फिर पत्ते यूज़ करने के काबिल होते हैं। ये वाला पौधा मैच्योर हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी इंडिकेशन ये स्टेम है जो कि काफ़ी चौड़ी हो चुकी है। इसका मतलब है अब ये हार्वेस्ट के लिए रेडी है। हार्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। एक तो बेस पे इस जगह से हम इस पर कट लगा देते हैं और ये पूरा पौधा जो है इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं एक साथ ही। दूसरा तरीका ये है कि उसके आउटर लीव जो हैं उनको पकड़ के हार्वेस्ट किया जाए। बीच के पत्ते छोड़ जाते हैं तो आपको 2 से 3 दफ़ा हार्वेस्ट मिल जाती है। मैं भी यही तरीका अपनाऊँगा। तो जी, अब हम अपनी हार्वेस्ट जो इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आउटर वर्ल जो है इसको काटना शुरू करूँगा और ये मेरा पहला पत्ता जो ये हार्वेस्ट हो रहा है और ये मेरा पहला पत्ता हार्वेस्ट हो चुका है। आप इसका साइज़ देखिए, ये तकरीबन मेरे हाथ के बराबर है। और यहाँ ही मैं बताता चलूँ कि जो इसकी स्टेम का पार्ट है ये वाला, ये भी एडिबल है। इसको भी खाया जाता है, इसको भी स्टर फ्राई करके खानों में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब मैं 1 बाय 1 सारे पत्ते काटते चला जाऊँगा जो कि बाहर की साइड पे। इसमें से जो ख़राब पत्ते हैं जिस पे कीड़ा लगा उनको मैं डिस्कार्ड कर दूँगा और अगर पत्ता मामूली सा ख़राब हुआ हुआ होगा तो मैं खाली उस पोर्शन को काट लूँगा और बाकी पत्ते को इस्तेमाल में ले आऊँगा।
एहतियात ये रखनी है कि जो बीच का हिस्सा है ये डैमेज ना हो, ताकि इसको महफूज कर सकें और इससे हम मज़ीद काश्त हासिल कर सकें। किनारे के पत्ते काटते चले जाएंगे। और ये देखें, अब ये भी मुझे थोड़ा सा ख़राब पत्ता लगा, इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। ये हिस्सा पूरा ही रिमूव करना पड़ेगा, पूरा पत्ता ही मैं हटा दूँगा। और इस पत्ते में भी हमने कुछ हिस्सा काटा हुआ था पहले से। देखिए आप इसका साइज़ देखिए, बस ये बहुत ज़बरदस्त काश्त है कि बिल्कुल मेरे पाम के बराबर है। जी, ये वो जगह है जहाँ से हमने पत्तों को हार्वेस्ट किया। अब आप देख सकते हैं ये पौधे जो हैं ये हार्वेस्ट होने के बाद किस तरह दिखते हैं। इस जगह से हमने पत्तों को रिमूव किया था और ये सेंटर के पत्ते हैं जिनको हमने रिटेन किया है, इनको हमने बचाया है। और इन्हीं पत्तों से भी पौधा दोबारा चलेगा और हमको दूसरी और तीसरी काश भी इंशाल्लाह ज़रूर दे रहा होगा। व्यूअर्स, 2 महीने की अनथक मेहनत के बाद बॉक चॉय की हमारी हार्वेस्ट हो चुकी है। ये ऑर्गेनिक बॉक चॉय और उसके क्रिस्पी पत्ते हमारी ग़िज़ा का हिस्सा बनेंगे। इसको हम स्टर फ्राई करके खाएंगे और इसके रॉ लीफ सैलड में भी यूज़ होते हैं। ये इंतहाई फ्रेश है और क्रिस्पी भी है। अभी इतनी हार्वेस्ट मेरी आज के लिए काफ़ी होगी। ये मैं बताता चलूँ कि इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे बॉक चॉय के पौधे लगे हुए हैं और मुख्तलिफ़ एजेस में लगे हुए हैं। इससे मुझे फ़ायदा ये होगा कि ये सक्सेशन गार्डनिंग कहलाती है और इसकी वजह से मुझे कंटिन्यूस हार्वेस्ट मिलती रहेगी और मैं अपनी फैमिली की नीड को फुलफ़िल करता रहूँगा। हमने इस ज़बरदस्त बॉक चॉय की हार्वेस्ट से कौन से कॉन्टिनेंटल खाने बनाए या कौन से सैलेड पकाए, ये हम आपको आने वाली वीडियो में दिखाएंगे। बॉक चॉय एक इंतहाई सेहतबख्श ग़िज़ा है। इसका ताल्लुक़ उन सब्जियों और फलों से है जो कि कैंसर के बढ़ने की स्पीड को स्लो करती है, हल्का करती है। यहाँ ये बताता चलूँ कि इसका कोलोन कैंसर में भी बहुत अहम रोल है और निज़ाम हज़म में भी इसका फ़ाइबर कंटेंट बहुत अहम रोल प्ले करता है। इसमें मौजूद विटामिन ए और बीटा कैरोटीन नज़र के लिए बहुत अच्छी होती है, आपकी स्किन को ये हेल्दी रखती है और इसके अलावा ये इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। इसमें बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ने की तासीर इसको इन्फेक्शन में बहुत अहम बना देती है और पेशेंट्स में मौजूद पेन और इन्फ्लेमेशन की रोकथाम में बहुत अहम रोल प्ले करती है। ये सब्ज़ी डायबिटीज़ और दिल के अमराज में भी काफ़ी मौसर है। अब हम बॉक चॉय के न्यूट्रिशनल कंटेंट यानी कि उसमें मौजूद कैलोरीज, मिनरल्स और विटामिन पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। व्यूअर्स, आपने देखा कि कितना इजीली हमने बॉक चॉय को घर में उगाया। आप भी बिल्कुल हमारी तरह इसी तरीके से बॉक चॉय को घर में उगा सकते हैं। ज़रूर उगाइएगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना अजीज़ वकाइब सबका ख्याल रखना है। इट्स मी डॉक्टर अली एंड सारा फ्रॉम द टीम डॉक्टर साइनिंग ऑफ। टेक केयर।